हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। मैं वर्तिका एजुकेशन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा जो लेक्चर चल रहा है, हमारी जो वीडियो चल रही है, वो टॉपिक चल रहा है एमएस वर्ड का। ठीक है, एमएस वर्ड जो टॉपिक चल रहा है, आज उसकी हमारी 4th क्लास है। अगर आपने आगे की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज जो लिंक है आपका, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, आप उसे देख लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज उसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं टॉपिक पे। हमारा चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हमने आगे की 2 क्लासेस देख ली हैं। 3rd क्लास में हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, जिससे कि हमें पता चले कि एक टैब हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है और उसके हमने रिवीजन क्वेश्चंस भी कर लिए। ठीक है, आज हम जो है नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि नया टॉपिक इन द सेंस टॉपिक यही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसका हम नया टैब स्टार्ट करेंगे जो कि है आपका इंसर्ट टैब। ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ आज का टॉपिक के लिए? हाँ, ये देखो कमेंट बॉक्स पे बिल्कुल थंब, हाँ बिल्कुल लाइक आने लगे हैं। वेरी गुड। तो एक बार स्टार्ट हो जाइए। जिसको भूख प्यास लग रही है से अपना खाना लेकर के, पानी लेकर के बिल्कुल रेडी हो जाइए। ठीक है, क्योंकि आप लेक्चर सिर्फ देखिएगा और स्क्रीनशॉट लीजिएगा उसका। ठीक है, जो नोट्स हैं वो आप बाद में बनाइएगा, क्योंकि अभी आप बनाएंगे तो जब एक्सप्लेन होता है तो आपके वो टॉपिक मिस हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। अभी तक की हमने जो पढ़ी थी वो थ्योरी पढ़ी थी, बट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये आप देख रहे हैं, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ और लाइव एग्जाम्पल्स भी देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए एक बार स्टार्ट हो जाइए, आ जाइए पूरे जोश के साथ, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, चलिए आ जाइए, जुड़ जाइए। बिल्कुल, ये आज की हमारा लेक्चर 16 है, क्लास 14 है, जिसे आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए जुड़ जाइए। हाँ बिल्कुल, अगर मैं बात करूं आपकी कांस्टेबल एग्जाम की, जो यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस के होते हैं, तो उसमें सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से 5 to 6 नंबर, यानी कि वर्ड नहीं, मतलब पूरे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से, ठीक है, सिर्फ 5 to 6 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो यानी कि इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपने आप में ही बहुत बड़ा है। अभी तो हम वर्ड पे पढ़ रहे हैं, फिर एक्सेल भी आएगा, पावर पॉइंट भी आएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी किसकी विंडो है? ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो है। ठीक है, इसमें हमने होम टैब जो है ये पूरा पढ़ लिया था, कंप्लीट हो गया था हमारा एडिटिंग ग्रुप का। ठीक है, अब हम आज पढ़ेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। किसके बारे में? इंसर्ट टैब के बारे में, यानी कि जो मेन चीजें हैं हम वो पढ़ेंगे हर एक टॉपिक के बारे में। ठीक है, होम, इंसर्ट, ये टैब्स जो होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनसे मल्टीपल क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए आज की क्लास में। सबसे पहले जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, जैसे कि आपके होम टैब में था कि बहुत सारे ग्रुप्स थे, वैसे ही यहाँ पे भी आपके मल्टीपल ग्रुप्स हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप हो गया आपका ये पेज, ठीक है, सेकंड हो गया टेबल, थर्ड आपका है इलस्ट्रेशन, फोर्थ है लिंक, फिफ्थ है हेडर फुटर, सिक्स्थ है टेक्स्ट, और सेवेंथ कौन सा है? सिंबल। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे कितने टैब्स हैं? 7 ग्रुप। टैब एक ही है, यानी मेन्यू एक ही है, जो कि ये है मेन्यू हमारा, इंसर्ट मेन्यू है, और इसके अंदर हमारे कितने ग्रुप्स हैं? 7 ग्रुप्स हैं। और आप देख पा रहे हो हर एक ग्रुप्स में क्या है? कुछ ना कुछ आइकन्स बने हुए हैं। ठीक है, जब हर एक ग्रुप्स में कुछ ना कुछ आइकन्स बने हैं, डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंस अलग है, उनके एक्शंस अलग है, सभी के काम अलग अलग है। तो उन सभी के काम क्या है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। बिल्कुल, जैसे कि अगर मुझे आपके पास आपको एक फाइल बनानी है, ठीक है, सपोज आपको एक फाइल क्रिएट करनी है और उस फाइल का आपको क्या बनाना है?
एक कवर पेज बनाना है। क्या बनाना है? एक कवर पेज बनाना है। तो वो कवर पेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ आप पेजेस ग्रुप के अंदर कवर पेज ऑप्शन है, हम इस पे क्लिक करेंगे और जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो एक टैम्पलेट बन करके आ जाएगी और उस टैम्पलेट से हम क्या करेंगे, इस पे कवर पेज अपना डिजाइन करेंगे। देखेंगे कैसे करते हैं, चलिए लाइव। हमने क्या किया, यहाँ पे कवर पेज पे क्लिक किया। कवर पेज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे या बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के मेन्यूज ओपन होकर के आ जाते हैं। ठीक है, अब आपको जिस भी तरीके का कवर पेज चाहिए आप उसे वैसे अपने कवर पेज को डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, देखो जैसे कि मुझे अभी अच्छा लग रहा है इस समय करंट में ये वाला। ठीक है, मैंने ये वाला करंट कवर पेज लिया और उस पर क्लिक कर दिया तो आपको पता चल गया कि कवर पेज कैसे करना है। इसको आपको करने के लिए नहीं आएगा, सिर्फ आपको समझना है कि कवर पेज ऑप्शन जो है इंसर्ट मेन्यू के अंदर पेज ग्रुप के अंदर आएगा। और कैसे करना है, जब आप इस पे क्लिक करोगे बहुत सारे आपके टैम्पलेट्स ओपन होकर के आएंगे। जो भी टैम्पलेट आपको अच्छी लगे आप उस पर क्लिक करके उस पर वर्क कर सकते हो। कि यहाँ पे सपोज आप अपना कुछ भी डिटेल्स लिख सकते हो। ठीक है, टाइप द डॉक्यूमेंट, टाइटल का नाम लिख सकते हो और जिसने ये टाइटल बनाया है आप उसका नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद ये हमारा टेम्पलेट रेडी था। अब मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए। क्या चाहिए? ब्लैंक पेज। तो आप देख पा रहे हो ब्लैंक पेज का यहाँ ऑप्शन है, तो हम क्या करेंगे, ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने ब्लैंक पेज क्लिक किया हमारा कर्सर कहाँ था, टॉप पे था, तो इसलिए इससे ऊपर एक पेज ऐड हो गया है। ठीक है, कि सपोज आपको कोई हेडिंग लिखनी है, कुछ लिखना है, और अगर आपको इसके नीचे चाहिए होता है एक ब्लैंक पेज तो कैसे करेंगे देखिएगा। यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे ऑलरेडी इंसर्टेड है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर दिया है मैंने। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही पेज है। आप देखो मैंने यहाँ पे इसे क्लिक किया है। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद कर्सर देखिए मेरा कैसे नीचे आ रहा है, आपको कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिख रहा होगा। और मैंने यहाँ पे इसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको कर्सर दिख रहा है, बिल्कुल कर्सर जब दिख रहा है, ब्लैंक पेज पे क्लिक किया, आप देखो इसके नीचे ब्लैंक पेज ओपन होकर के आ गया है। तो अगर ऊपर करना है तो यानी कि ऊपर यहाँ पे कर्सर लगाओगे, अगर नीचे करना है तो नीचे कर्सर होना चाहिए, और उसके बाद ब्लैंक पेज पे आप क्लिक कर दोगे, आपका एक ब्लैंक पेज ऊपर नीचे जहाँ पे भी आप चाहोगे, वहां बीच में भी अगर चाहोगे, आपकी फाइल्स लिखी हुई हैं, आपने मल्टीपल पेजेस बनाए हुए, डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए, और उनके बीच में अगर आपको कोई भी फाइल ऐड करनी है तो आप उसे इजिली कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? बिल्कुल, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। बिल्कुल, तो आपने देखा कि ऊपर और नीचे किस तरह से हमें जहां पे भी बीच का ब्लैंक पेज कहीं पे भी हमें अगर ऐड करना है अपने डॉक्यूमेंट के बीच में तो आप इजीली उसे कर सकते हो। ठीक है, अब हमें ये ब्लैंक पेज का भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है हमारा पेज ब्रेक। अगर हमें बीच में पेज को ब्रेक करना है तो कैसे करेंगे? सपोज मैंने यहाँ पे बहुत सारा कुछ कंटेंट लिखा है। क्या लिखा है? बहुत सारा मैंने यहाँ पे कुछ भी कंटेंट लिख लिया है उठा करके। ठीक है, अभी तो मैं कोई भी डेटा ऐसे लिख ले रही हूँ। अब मुझे बीच में से ही पेज को क्या करना है, ब्रेक करना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आई हैव रिटन 5 लाइन्स, मैंने कितनी लाइन लिख दी, 5 लाइन्स लिख करके मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर 3rd लाइन के बाद ही पेज ब्रेक हो जाए। मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैंने पेज ब्रेक पे सिर्फ क्लिक कर दिया और देखिए ऊपर की 3 लाइन आई और नीचे। ये कैसे हुआ? देखिए मैंने जब यहाँ पे 5 लाइन्स लिख ली हैं तो 5 लाइन्स लिखने के बाद मेरा कर्सर यहाँ था, मैंने कर्सर यहाँ, यानी कि जिस पॉइंट से जहां से आप चाहते हो कि आपका पेज ब्रेक हो जाए और आपका कंटेंट जो है वो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाए, आप क्या करोगे, पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज करोगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो देखिए
अगर सपोज आपको थर्ड के बाद नहीं, आपको सेकंड के बाद या फर्स्ट के बाद ही चाहिए, आप चाहते हो कि ये हेडिंग अलग दिख रही है तो ये हम इसे टाइटल मान लेते और बाकी का नीचे कंटेंट, आप चाहते हो हेडिंग जो है ये हमारी एक पेज पे दिखे, बाकी का नीचे का जो कंटेंट है वो अलग पेज पे आए, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम पेज ब्रेक ऑप्शन का ही यूज करेंगे। अब मैंने यहाँ पे कर्सर रखा है, पेज ब्रेक कर दिया। अब आप देखो कि हमारा जो एक हेडिंग है वो इस पेज पे आ गई है और बाकी का जो कंटेंट है वो हमारा नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो गया है। दिख रहा है आपको? बिल्कुल। तो आपको पेज ब्रेक करना भी आ गया कि आपको जहां से भी चाहिए कि आपका पेज नेक्स्ट पेज पे आए, वहां पे आप कर्सर लेके जाइए और पेज ब्रेक पर क्लिक कर दीजिए। क्लियर एवरीवन? चलिए, अब ये पेज वाला जो हमारा ग्रुप है ये क्लियर हो चुका है। अब हम आते हैं टेबल्स पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हमने हेडिंग लिख दी, बट हम मुझे यहाँ पे सपोज एक टेबल ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब वो टेबल जो है वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो चलिए ये देखते हैं कि टेबल कैसे ड्रॉ होगी। बिल्कुल ये आपके लिए इंटरेस्टिंग रहने वाला है। कल हम चाय भी बनाएंगे तो परेशान मत होइएगा, चाय पीनी है, बैगन का भरता खाना है, हम यहाँ सब करने वाले हैं कल, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल यहीं पे ही हम बनाएंगे, रेसिपी देखेंगे, सब चीजें करेंगे, तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप चाहते हो तो हम आज भी बना सकते हैं। चाहते हैं? कौन कौन चाहता है भाई बताओ कि हम यहाँ से आज ही बैंगन का भरता बना ले, बताओ। चाहते हो तो चलो मैं बनाती हूँ, ठीक है। चलो बिल्कुल बनाया जाए भाई बैंगन का भरता, चलो बनाते हैं, देखना स्क्रीन पर। मैंने यहाँ डाल दिया बैगन का भरता। अब देखो बैगन के भरते की रेसिपी निकल के आ रही है मेरे पास, आ रही है। अब बैंगन के भरते की जब रेसिपी आ रही है, हाँ इसे इंग्लिश में एग प्लांट भरता भी कहते हैं। ये देखो भाई, ये हमें अलाउ क्यों नहीं कर रहा है कि हम बैंगन के भरते की जो रेसिपी है इसे कॉपी कर पाए, ठीक है। इन्होंने सिक्योरिटी लगाई हुई है, क्या लगाई हुई है? सिक्योरिटी। चलो दूसरा देखें, दूसरी साइड पे चलते हैं, चलो बैंगन के भरते की। देखो हमने इसे यहाँ पे सेलेक्ट किया, भाई बैंगन के भरते में तो बहुत ही ज्यादा इन्होंने सिक्योरिटी लगाई हुई है। भाई बैंगन का भरता आज नहीं खा पाओगे, बताओ कुछ और खाना है तो। चाय पीनी है, किस किसने चाय पीनी है, चलो बताओ। किस किसने चाय पीनी है, चलो चाय की रेसिपी देखते हैं आज। चाय बनती कैसे है, चाय क्या होती है, सब चीजें देखते हैं, ठीक है। हाँ देखो ये कॉपी किया, अब मैंने क्या किया, ये कॉपी कर लिया है और यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। पेस्ट हो गया है हमारा कंटेंट जो है। क्या ये आपको दिख रहा है मेरा कंटेंट? मैंने यहाँ देखो बड़ा कर लिया है इसे और पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा आप पढ़िएगा कि चाय कैसे बनती है, चाय में क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ फेमस होती है टी, ये सब लिखा है, ठीक है। कल पक्का बैंगन का भरता खिलाऊंगी। मैं देखूंगी कि कौन सी साइट फ्री है जहां से हम बैंगन के भरते को सीख सकते हैं बनाना, ठीक है। तैयार है? किस किस को पसंद है कमेंट करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम थे अपने पॉइंट टेबल पे कि टेबल कैसे बनाना है, तो टेबल पे क्लिक किया। आप देख पा रहे हो सबसे पहले कि मेरा कर्सर कहाँ ब्लिंक हो रहा है, मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। अब कर्सर जब मेरा यहाँ ब्लिंक हो रहा है तो टेबल पे क्लिक किया। टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके मल्टीपल रोज और कॉलम्स आ रहे हैं, आपको जितने रोज और कॉलम सेलेक्ट करने अपने अकॉर्डिंग वो आप कर सकते हो, ठीक है। देखिएगा कैसे,
यहाँ पे आपके लिखे हुए आ रहे हैं। अब सपोज मुझे सिर्फ एक सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, कॉन्टेक्ट नंबर और उसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतने ही लूंगी और मेरे पास सिर्फ मैक्सिमम 5 स्टूडेंट है, तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया। अब क्या करना है, अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे मैंने लिखा सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, कॉन्टेक्ट नंबर और डीओबी। क्लियर हुआ? तो होम पे जाएंगे अपना, आप यहाँ से सेटिंग जो भी अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग है वो कर सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की के अकॉर्डिंग भी इसे कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक कि टेबल कैसे इंसर्ट करनी है? कुछ नहीं है टेबल इंसर्ट करने में। टेबल आपको अगर इंसर्ट करनी है तो उसके लिए आप इंसर्ट पे जाओगे, टेबल ऑप्शन पे क्लिक करोगे। टेबल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ मल्टीपल रोज और कॉलम्स होती हैं, आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे और भी आप देख रहे हो कि नीचे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे, इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई और कॉलम या रो ऐड करनी है आप वो भी कर सकते हो अपनी खुद की। ड्रॉ टेबल देखिए, मैंने ड्रॉ टेबल पे क्लिक किया, मुझे यहाँ पे एक टेबल और चाहिए, मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी और देखिए मेरी टेबल क्रिएट हो गई। और जैसे ही टेबल क्रिएट हुई है एक डिजाइन लेआउट आ गया है कि आप अपनी टेबल को किस फॉर्मेट में चाहते हो, ठीक है। ये हमने आगे भी पढ़ा था। क्लियर है? अब ये कैसे, ये अभी आप कह रहे हो विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे हमने क्लिक किया, इसका साइज आप अपने अकॉर्डिंग रोटेट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ और लिखना है, सपोज आपको एडमिशन नंबर लिखना है, आप यहाँ पे एडमिशन नंबर लिख सकते हो और इसे आप डिफरेंट स्टाइल में अगर चाहते हो यहाँ पे इसे ले सकते हो। क्लियर हुआ कि आप इसे कैसे भी चाहो वैसे ही इसे कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है? दिख रहा है सभी को? अगर आप चाहते हो अब कि यहाँ से आपका जो डेटा है, सपोज यहाँ टी से, टी हैज अ स्टिमुलेटिंग इफेक्ट इन ह्यूमंस, तो यहाँ से आपका नेक्स्ट पेज पे आ जाए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप इंसर्ट पे जाओगे, पेज ब्रेक करोगे और ये यहाँ पे देखो आपका डेटा आ गया है, टी हैज अ स्टिमुलेटिंग इफेक्ट इन ह्यूमंस, और ये टेबल यहाँ शिफ्ट हो गई है, ठीक है। तो ये था पेज ब्रेक, पेज ब्लैंक पेज, कवर पेज, टेबल। यहां तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जो कि है हमारा पिक्चर। अब सपोज आपको कोई इमेज इंसर्ट करनी है अपने डॉक्यूमेंट के बीच में। आपने बुक्स में देखा होगा, फाइल्स में देखते हैं हम, बीच बीच में ड्राइंग बनाते हैं, या बुक्स देखी होंगी आपने, बीच बीच में पिक्चर्स लगी होती है एक्सप्लेनेशन के लिए। तो जब हमें डिफरेंट टाइप्स की पिक्चर्स की हेल्प से अगर हमें एक्सप्लेन करना होता है तो हमें यहाँ पे इमेजेस इंसर्ट करनी होती है, ठीक है। और या फिर अपने फाइल्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी हम इमेजेस को इंसर्ट करते हैं। तो इमेज इंसर्ट होती है, मैंने आपको कल भी बताया था, क्या बताया था कि अगर आपको कुछ भी इंसर्ट करना है बीच में तो आप वो आपका इंसर्ट टैब से होगा, ठीक है। अब चाहे वो आपकी हो पिक्चर्स, ठीक है, चाहे वो आपकी पिक्चर्स हो, चाहे वो आपकी शेप्स हो, आपकी टेबल्स हो, कुछ भी हो, जो भी आपको ऐड करना चाहते हो। अगर कोई चार्ट आप बना रहे हो तो चार्ट है, कुछ भी अगर आप ऐड करना चाहते हो, देखो क्लिप आर्ट भी है, ठीक है। तो जो चीज आपको ऐड करनी है, बेसिकली कहने का मतलब है कि जो चीज आपको ऐड करनी है वो कहां से होगी, वो होगी आपकी इंसर्ट टैब से। क्लियर है? ये याद रखो कि जो चीज इंसर्ट होनी है, जो चीज आनी है, वो कहां से होगी, आपकी इंसर्ट टैब से होगी। क्लियर है यहां तक सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि हमें इमेज कैसे इंसर्ट करनी है। हमें इमेज कैसे इंसर्ट करनी है, देखिए इमेज इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स जो है ये आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, ठीक है। अब जब डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा, आप देख पा रहे हो यहाँ डिफरेंट टाइप्स की लोकेशन है कि सपोज आपकी फाइल डेस्कटॉप पे है, डाउनलोड्स पे है, डॉक्यूमेंट्स पे है, पिक्चर्स पे, जहां पे भी आप
की फाइल है, आपकी पिक्चर्स आपने सेव कर रखी है, वहां पे आप क्लिक करके और पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हो। देखो जैसे कि सपोज मेरे पास अगर कोई इमेज डेस्कटॉप पे है तो मैं डेस्कटॉप से लूंगी, पिक्चर से है तो पिक्चर से लूंगी। अभी मेरे पास फिलहाल कोई इमेज नहीं है, तो चलिए मैं यहाँ पे एक इमेज डाउनलोड ही कर लेती हूँ। मैंने इमेज ऑप्शन पे गई हूँ और इमेज ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ ये मैं टी ले लेती हूँ, ठीक है। इस टी को मैंने यहाँ पे, मैं इमेज को डेस्कटॉप पे, देखिए लोकेशन मैंने क्या ली है, डेस्कटॉप, और यहाँ पे सेव कर दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे मेरी इमेज आ रही है और इस इमेज पे मैंने क्लिक किया और इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे ये हमारी पिक्चर्स इंसर्ट हो गई। क्लियर हो गया यहाँ पे? हाँ, ये जो आप देख पा रहे हो, ये छोटे छोटे ये जो बॉक्सेस आ रहे हैं, ये आपके क्या होते हैं बताइए, रिसाइजिंग हैंडल्स होते हैं, जिनकी हेल्प से आप अपनी इमेज का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। क्लियर हुआ? ठीक है, हाँ बिल्कुल। अगर आपको अपनी इमेज को इंक्रीज करना है तो देखिए आप कर्सर को यहाँ लेके गए, ये 2 साइडेड एरो में कन्वर्ट हो गया है और आप अपनी इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। क्लियर है? इमेज आपकी इंसर्ट हो गई, दिख रहा है आपको? हाँ, इस तरीके से आपको क्या करना है, इमेज को अपनी इंसर्ट कर सकते हो। अब जब इमेज हमारी इंसर्ट हो गई है, हाँ इसमें यहाँ देखो, जैसे आपने इमेज पे क्लिक किया, यहाँ फॉर्मेट ऑप्शन जो है वो एक्टिव हो गया है, आ गया है, और यहाँ पे आप अपनी इमेजेस में जो चाहे चेंजेस कर सकते हो। तो जैसे ही इमेज पे क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट ऑप्शन आ जाता है और वो एक्टिव हो जाता है, और टेबल पे क्लिक करते हैं तो डिजाइन ऑप्शन एक्टिव हो जाता है और वो ऊपर आ जाता है। आप देखो, अगर मैं टेबल पे डायरेक्ट क्लिक कर रही हूँ तो फॉर्मेट ऑप्शन हट करके डिजाइन आ रहा है, और अगर मैं इमेज पे क्लिक करूंगी तो एक डिजाइन हट करके फॉर्मेट आ जाएगा, आ गया। तो ये अपने आप ही अपने ऑप्शंस खुद लेकर के आते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? अब हम आते हैं इंसर्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्लिप आर्ट, ठीक है। हमने इमेज इंसर्ट कर ली है, अब मेरा कर्सर है यहाँ पे मुझे क्या करना है, आप देख पा रहे हो जो ये ब्लिंक कर रहा है, ये मेरा कर्सर है, यहाँ पे मुझे क्लिप आर्ट इंसर्ट करनी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यानी कि जो ऑलरेडी हमारे डॉक्यूमेंट में इंक्लूड है, ठीक है, क्लिप आर्ट पे किया। जैसे ही आपने क्लिप आर्ट पे क्लिक किया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट साइड की तरफ एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स, नेविगेशन बॉक्स ओपन होकर के आ गया है। अब आपको जो भी सर्च करना है क्लिप आर्ट, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे और गो पे क्लिक कर दोगे। मैं यहाँ लिखूंगी, हम टी की बात कर रहे हैं यहाँ, तो मैंने लिख दिया टी लीव्स। अगर यहाँ पे ये हमारे बॉक्स में होगी तो ये बिल्कुल आ जाएगी, ठीक है। अगर हमारे पास इसकी इमेज होगी, हमने गो पे क्लिक किया, नहीं ये अवेलेबल नहीं है। सपोज मैंने ले लिया टाइगर, क्या टाइगर अवेलेबल है? बिल्कुल, देखिए टाइगर हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। मैंने टाइगर पे क्लिक किया और यहाँ पे हमारा कर्सर था, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे टाइगर की इमेज इंसर्ट हो गई है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इस इमेज को अगर आप चाहते हो तो इस इमेज को भी आप इंक्रीज और डिक्रीज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब ये है कि आप क्या करोगे, आप टाइगर, यानी कि जो पिक्चर्स ऑलरेडी यहाँ पे क्लिप आर्ट में हमारे पास अवेलेबल होंगी, आप उन्हें ले सकते हो। यहाँ पे टाइगर की पिक्चर मैंने सर्च की, टाइगर की पिक्चर अवेलेबल थी और गो पे क्लिक किया तो यहाँ पे पिक्चर आ गई। अब आपको जो भी पिक्चर चाहिए, यहाँ पे कई बार मल्टीपल पिक्चर्स आ जाती हैं, तो आप क्या करोगे, इस पिक्चर को डबल क्लिक करोगे और यहाँ पे ये पिक्चर एक्टिव होकर के आ जाएगी। और इसका भी साइज अगर आप इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हो तो कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्शन शेप्स। अब मुझे इसके नीचे, यहाँ पे टाइगर के नीचे शेप एक इंसर्ट करनी है, ठीक है। देखिए शेप कैसे करनी है, क्लिक किया। अब मुझे यहाँ एक स्माइली बनाती हूँ, ठीक है। स्माइली मैंने यहाँ पे शेप पे क्लिक किया, बहुत सारी शेप्स आ गई हैं। आपको जो भी शेप चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग उस शेप पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे जो शेप ले रही हूँ वो ले रही हूँ आपकी स्माइली शेप। कौन सी ले रही हूँ? स्माइली शेप। तो स्माइली पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप देख रहे हैं यहाँ इसके चारों ओर एक
येलो कलर का बॉक्स बन करके आ गया, यानी कि मैंने ये जो पिक्चर है, ये शेप है, इंसर्ट की है। इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कर्सर है आपका, ठीक है, क्या है, कर्सर है, और मैंने इसे ड्रैग कर दिया। ये कर्सर आपका प्लस के साइन में कन्वर्ट था और मैंने इसे ड्रैग कर दिया। अब आपको पता है कि स्माइली ये ब्राउन ब्लैक कलर का तो होता नहीं है, ये येलो कलर का होता है, तभी ये अट्रैक्टिव लगेगा। तो आप देखो जैसे ही पिक्चर पे क्लिक किया है, फॉर्मेट ऑप्शन आ गया है, आप यहाँ से इसमें कलर अपने आप ही फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, इस पे देखिए हमने येलो कलर कर दिया, ठीक है, कर दिया। और इसकी आउटलाइन अगर आप रेड करना चाहते हो तो इसकी आउटलाइन आप ये रेड कलर से कर सकते हो। यानी कि जब जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, यहाँ शेप फिल, शेप आउटलाइन, इसमें अगर कोई आपको इफेक्ट देना है तो इफेक्ट भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और शेप इंसर्ट करके देखते हैं। शेप पे क्लिक किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया मून, ठीक है, मून को मैंने यहाँ रोटेट भी कर दिया। अब आप कहोगे ये मून तो नहीं लग रहा है, ये मून नहीं लग रहा, फिर कोई और नहीं, बताओ, स्टार या कोई भी, चलो ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, ट्रायंगल ले लिया। अब इसमें आपको कोई भी कलर करना है, आप यहाँ पे कलर कर सकते हो। सपोज मैंने ये ग्रीन कलर किया है, आउटलाइनिंग इसकी कर दी है डार्क ब्लू से। इस पे कोई इफेक्ट देना चाहते हो आप इफेक्ट दे सकते हो, देखिए इफेक्ट दिख रहे हैं। अगर आप इसे 3D स्टाइल में लेना चाहते हो तो 3D स्टाइल में ले सकते हो। अगर आप इसे बेवल में लेना चाहते हो इस तरीके से भी ले सकते हो, सॉफ्ट एजेस में ले सकते हो, ग्लो में ले सकते हो। यानी देखिए इसके हल्का सा इसमें साइड में थोड़ा सा कलर्स आ गए हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, आप कोई भी इफेक्ट लेना चाहते हो, सपोज ये लेना चाहते हो, यहाँ से कोई शेप, यहाँ पे कोई अगर आप कलर लेना चाहते हो, ये 3D फॉर्म लेना चाहते हो अगर आप इसकी, तो 3D फॉर्म में भी आप इसे ले सकते हो। क्लियर हो गया? हाँ, तो हमने अब इंसर्ट शेप भी पढ़ ली, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है स्मार्ट आर्ट। इसके लिए देखो हमें एक पेज इंसर्ट करना होगा जो कि ऑलरेडी हमारा इंसर्टेड है। हमने क्या किया, स्मार्ट आर्ट बनानी है। स्मार्ट आर्ट का मतलब होता है कि अगर आप कोई फ्लो चार्ट बनाना चाहते हो, ठीक है, क्या बनाना चाहते हो, कोई भी अगर आप फ्लो चार्ट बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करते हो, कोई भी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का यूज करते हो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ऑल है बहुत सारी, अगर आपको इसमें से कोई जैसे साइकिल में चाहिए, प्रोसेस में चाहिए, लिस्टिंग में चाहिए, पिरामिड्स में चाहिए, पिक्चर्स में चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। नहीं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके के मिलेंगे, आप यहाँ से भी इसे चूज कर सकते हो, ठीक है। सपोज मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, मैंने ये वाला लिया, ओके पे क्लिक किया, और ये देखिए यहाँ पे ये हमारा फ्लो चार्ट जो है ये रेडी है। अब ये कह रहे हैं इसके साथ यहाँ एक छोटा सा एक बॉक्स भी बन के आ रहा है, टाइप योर टेक्स्ट हियर, ठीक है। इतना करने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ आपको इतना, हाँ बिल्कुल, यहाँ से आप इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हो। देखो कैसे, क्यूरोसिटी होती है, मुझे पता है कि हमें सीखना है तो क्यूरोसिटी होती है, ठीक है। देखिए डिफरेंट कलर्स में आ गए हैं। यहाँ पे अगर आपको कुछ भी लिखना है, सपोज मैंने यहाँ लिख दिया कम मॉनिटर, ठीक है। क्या हो रहा है, यहाँ लिख दिया माउस, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे लिख दिया माउस, इसके नेक्स्ट पे क्लिक करोगे लिख दिया कीबोर्ड, और इसके नेक्स्ट पे क्लिक किया और लिख दिया है यहाँ पे स्कैनर। तो सपोज जब मैंने फ्लो चार्ट बनाया, मैंने इस तरीके से बनाया है, और अब यहाँ पे अगर बीच में आप देख रहे हैं पिक्चर का साइन है, अगर इन मॉनिटर की पिक्चर, माउस की पिक्चर और कीबोर्ड की पिक्चर, स्कैनर की पिक्चर, जिसकी भी पिक्चर अगर आप चाहते हो तो वो भी यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो। तो बेसिकली आपको जो याद रखने की चीज है वो ये है कि इंसर्ट के अंदर इलिस्ट्रेशन ग्रुप है जिसके अंदर हम स्मार्ट आर्ट यानी कि कोई भी फ्लो चार्ट बना सकते हैं। एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही इसे स्मार्ट आर्ट या फ्लो चार्ट ही बोलेंगे, ठीक है। चार्ट तो आएगा ही आएगा वर्ड,
और आप उसे यहाँ पे डिजाइन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? बिल्कुल। नेक्स्ट टॉपिक है इसका चार्ट। अगर आपको चार्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे? जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमने टेबल डिजाइन की थी। अब मैं यहाँ पे टेबल, देखो एक टेबल डिजाइन कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नाम लिख दो, नंबर लिख दो, जैसे 2031, 2032, 2033, 2034 या जो भी नंबर आ रहा है देख लो, ठीक है। अमित, अनुज, देवांश, गर्वित, ठीक है, औनिक। कॉन्टेक्ट नंबर आपने दे दिए, एक मिनट, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर सपोज आपने दे दिए ये यहाँ, ठीक है, आई हैव गिवन, और आपने डेट ऑफ बर्थ दे दी। अब आप इसका चार्ट क्रिएट करना चाहते हो, आपने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद चार्ट ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आपके चार्ट आ रहे हैं और यहाँ पे चार्ट में आप कोई भी स्टाइल अपनी ले सकते हो, चाहे आपको लाइन में चाहिए, कॉलम में चाहिए, पाए में चाहिए, बार। आप देखिएगा मैं क्लिक कर रही हूँ एक एक करके, इसमें हर किसी में अपने ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। पाए पे, बार पे, एरिया पे, स्टॉक पे, सरफेस पे, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के, सपोज मुझे ये लेना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ओके कर दिया। आप देखोगे कि इसका चार्ट जो है वो क्रिएट होकर के आ गया है एक दूसरे लेआउट पे, ठीक है। और जब ये क्रिएट होकर के आया है, यहाँ पे चार्ट बन के, बिल्कुल, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के चार्ट के ऑप्शंस आ रहे थे। और यहाँ पे हमने जब चार्ट इंसर्ट भी किया था तो भी इसके बॉक्स बन करके यहाँ पे एक्सेल शीट आ रही थी, जिससे आप इस पे चेंजेस इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ तक आ गया। मेन आपको यही याद करने की नीड थी, यही याद रखना है कि चार्ट कहाँ से इंसर्ट करना है। इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर चार्ट का है। अब रही बात स्क्रीनशॉट की, स्क्रीनशॉट आप और मैं, हम सब अपने फोन में लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट लेना होता है, बस उसमें डिफरेंस होता है कि हमें किस तरीके से लेना है। तो आपके कीबोर्ड में ही प्रिंट एससी, क्या होता है, PRTSC नाम का एक की होती है, जहां से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, ठीक है। अब आप देखो यहां से भी ले सकते हो। स्क्रीनशॉट पे क्लिक किया, स्क्रीनशॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्क्रीनशॉट, सपोज मुझे इसका स्क्रीनशॉट चाहिए, मैंने यहाँ पे लिया और ले करके इस स्क्रीनशॉट को क्या किया, स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके साइज को अगर आप इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हो, यानी जहां मेरा कर्सर था आप देखो वहां पे स्क्रीनशॉट आ गया है, ठीक है। मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना था, मेरी ये फाइल खुली हुई थी और मैंने यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लगा दिया। तो आप स्क्रीनशॉट कहाँ से लगाते हो, स्क्रीनशॉट कैसे लेते हो, जब हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद स्क्रीनशॉट पे क्लिक करते हैं और कर देते हैं। अगर आपको इसकी कोई क्लिपिंग लेनी है तो आप क्लिपिंग यहाँ पे क्लिक करके तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज हमने ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से खत्म किए। हमने पेज ग्रुप खत्म कर लिया, टेबल्स फिनिश किया, इलस्ट्रेशन फिनिश किया और हमें बहुत अच्छे से ये तीनों ही ग्रुप समझ में आ गए हैं। अब हमारे कल के लिए बचा है लिंक्स, हेडर, फुटर, टेक्स्ट और सिंबल। ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा इंसर्ट टैब पूरा फिनिश हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो जो आपके मेन यही दो टैब होते हैं जिनसे मल्टीपल क्वेश्चंस आपके बनते हैं, बाकी के जितने भी टैब्स हैं जो भी उनसे जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं सिर्फ हम उन्हीं को ही करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ उतना टॉपिक पढ़ेंगे जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है। तो अभी तक का आपने आज जो सीखा है, आई होप आपने बहुत अच्छे से सीख लिया होगा, बिल्कुल। तो अब हम कल मिलते हैं एक, बिल्कुल। तो अब हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। प्लीज इन टॉपिक्स को एक बार रिवाइज करिएगा, गो थ्रू करिएगा, जिससे आपको चीजें अपने नोट्स बनाइएगा कि कौन से टैब में कौन सा ऑप्शन आता है और उनके
सब टॉप ऑप्शंस भी क्या क्या हैं। ठीक है, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।